इसलिए पूछ। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। सियासत का मैदान सज चुका है और सियासत उसी मैदान के खिलाड़ी इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे सवाल करूंगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। शुक्रिया। हाँ, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मोदी जी यहाँ आए, संभल आए, उन्होंने कहा है इस बार 400 पार। क्या आपने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और किस तरह से तैयारी लेके चलेंगे तो उनको आप इस चैलेंज में मात दे सकते? नहीं, मोदी जी ने 2013 में कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई या आसमान चली गई? उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से शायद ये कहना भूल गए थे, वरना हाथरस, कठुआ, उन्नाव सब हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा था, बहुत सारे नारे दिए थे, उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, जुमला साबित हुआ। तो ये 400 भी सिर्फ जुमला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आपके इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें जो है एक दिल्ली पुलिसकर्मी जो है नमाज पढ़ते हुए सजदे में जो लोग हैं उनको लाते मार रहे हैं पीछे से सजदे में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत ही शर्मनाक है। हमने उस पर ट्वीट भी किया है और हमारे साथी लगातार पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई हो कि वह एक सजदे में जो व्यक्ति है उसको लात मार रहा है, उसे वो पुलिस की नौकरी में रहने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी सेवा निरस्त होनी चाहिए। इमरान भाई, ये सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। सोशल मीडिया पर बहुत देखा और ये समझे कि इसी सवाल के लिए मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जब कहीं ऐसी राज्य में मॉब लिंचिंग होती है जहां बीजेपी या किसी और की सरकार हो तो आपका ट्वीट भी आता है और आपकी शायरी भी आती है, लेकिन जब राजस्थान में मॉब लिंचिंग होती है तो आपका ना ट्वीट आया ना शायरी आई। ट्वीट आया तो वो हरियाणा सरकार के खिलाफ आया। ये क्या वजह रही? दबाव रहा आप पर? आपने शायद विजुअल नहीं देखे, मैं खुद वहाँ पहुँचा था। ट्वीट तो छोड़िए, ट्वीट पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताइए ना जी, पहुंचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ट्वीट महत्वपूर्ण? एक व्यक्ति ज़मीन पे जाकर के वहाँ खड़ा है, फिर उसके बाद खुद मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। आपको जो सोशल मीडिया पे खबरें मिलती हैं सरकार ज़रूरी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक नेता हूँ, हमारी सरकार है, हमारे एक राज्य के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हुई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं। आप इससे ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया के तहत और क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार हैं, पहली बात। दूसरी बात, घटना हरियाणा में हुई है, घटना हरियाणा में हुई है ब्रदर। उस मामले की पूरी सच्चाई पहले जानिए। सोशल मीडिया पे जो लिख दिया गया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं वही बातें करूँगा जो तार्किक हैं। अतार्किक बातें करके राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सनसनी फैलाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं वही बातें करूँगा। घटना हरियाणा में हुई है, मुकदमा हरियाणा में कायम हुआ है। सवाल तो जाहिर सी बात है हरियाणा की सरकार से पूछा जाएगा या फिर मैं तेलंगाना की सरकार से सवाल? राजस्थान की पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जब खुद जा रहे हैं उस मामले में, अशोक गहलोत जी, और कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहा है? आप बताइए ना। आप इससे ज़्यादा एक कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या तवक्को करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बतौर सांसद वहां पहुंच रहा है, पीड़ितों से मिल रहा है, अपने तरफ से मदद कर रहा है, और आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे तो ब्रदर, जुनैद से लेकर के, पहलू खान से लेकर के, मोहम्मद उमर से लेकर के, रकबर से लेकर, नजीब से लेकर के, और अब हालिया घटना तक तकरीबन 55 परिवार, तबरेज अंसारी झारखंड से लेकर के कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जहां मॉब लिंचिंग हुई होगी तो मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। राजनीति से अलग हट करके ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी मैं ज़मीन पे उतर के काम करने वाला व्यक्ति हूं। कुछ बातें आप तक पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंचती, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ों का प्रचार हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं प्रचारित होती। तो ये ऐसी ही बात है। उस परिवार को न्याय मिले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ उसी राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं उस व्यक्ति को जो अपराधी है मोनू मानेसर को, तो उसी राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया ना। आप रिव्यू करके बता सकते हैं अपना, जैसे पार्टी में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपकी तैयारी चल रही है, इस बार कितनी सीटें ला रहे हैं आप? नहीं, रिव्यू देखिए, आंकड़े देना, फर्जी आंकड़े देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये भाजपा के लोगों का काम है। भाजपा के लोगों का काम है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, और हमारा मकसद लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, फैसला जनता को करना है। ये आप लोगों का काम है। सर्वे आप करिए, रिव्यू आप करिए। आप किस लिए हैं? मीडिया है किस लिए? 2020 में किसानों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में कहा गया कि 2022 में जो है जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन देखा आपने भाजपा की साफ हुई या नहीं हुई। अब किसान फिर आंदोलन कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यही किसान अब फिर भाजपा को साफ करेंगे, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, अगर एक बार किसी लड़ाई में किसान विफल हो गए, राजनीतिक परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा कहा जा रहा था, तो आगे वो आंदोलन ना करें, आप ये चाहते हैं? मेरा सब
हम आंदोलन करेंगे किसी मुद्दे पर, हम ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है, हम वोट करेंगे। अगर परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो अगली बार क्या हम किसी मुद्दे पे आंदोलन नहीं करेंगे? करेंगे, हम लगातार करेंगे, 10 बार करेंगे। एक दिन देश की जनता समझेगी। जिस जनता को धर्म की अफीम सुंघा करके भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है, उसको एक दिन पेट का सवाल परेशान करेगा ना, उसको नौकरी परेशान करेगी ना। आज परेशान कर रही है। आज भाजपा क्यों डरी हुई है? इसीलिए क्योंकि उसके जितने इवेंट थे वो विफल हो चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारी नौकरी कहाँ, हमें नौकरी दीजिए। मोदी जी इसलिए परेशान है, योगी जी इसलिए परेशान है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, सारे नारे झूठे साबित हो चुके हैं। अब अगर ऐसे में पिछले चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिली, उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, तो क्या अगला चुनाव लड़ेगा ही नहीं? कोई लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा और हिम्मत के साथ लड़ेगा। क्या उम्मीद करते हैं, आखिरी बार सवाल, क्या उम्मीद करते हैं गठबंधन कितना? इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है देश में।